हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, मैथ में हम परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और परसेंटेज की हमारी अभी 2 क्लासें हुई हैं और परसेंटेज की आज हमारी तीसरी क्लास होगी। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप उन्हें ज़रूर देख लें, तभी आपको एक एक चीज़ क्लियर हो पाएगी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सारा पहली क्लास में है। इस जो चैप्टर की जान है पूरी पहली क्लास में है, ठीक है ना। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देख लें। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी साथ ही साथ ज़रूर कर लें। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप 3 के सवालों पर। और ये जो टाइप है ना, ये रहने वाला है आय और व्यय पे, यानी कि इनकम और खर्च पे। आप कितनी इनकम कर रहे हो, आप कितना खर्च कर रहे हो। चलिए, अभी सवाल करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा टाइप 3 क्या सवाल है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। टाइप 3 से कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च रुपये 75 रुपये हो तो उसकी आय रुपये में ज्ञात करो। ठीक है, देखिए, आप जो भी आय, आपकी जो भी आय है, चाहे 10 है, 20, 30, 50, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख, कितनी भी आय है ना आपकी, वो अपने आप में 100% है। 100% का मतलब समझ रहे हो, कुल आय है ना। कुल आय क्या है, 100% है। आप जितना भी कमा रहे हो ना, वो 100% कमा रहे हो। तो जो खर्च करोगे उसमें से खर्च करोगे तो ये हो गई परसेंट की बात। ठीक है, हमें परसेंट में खर्च दिया है 15% का खर्च, यानी 15% खर्च कर देता है। और हमें जो रुपए में वैल्यू दी है वो दी है 75 रुपये, यानी कि 15% खर्च करता है और रुपए में कितने खर्च करता है, 75 रुपये खर्च करता है। तो देखिए, मैं कह सकता हूँ ये जो 15% का खर्च है ये 75 रुपये के बराबर है। यही तो उसकी कुछ इनकम होगी, जब उसका 15% उसने निकाला होगा तो 75 आया होगा, यानी कि 15% किसी वैल्यू का 75 रुपये है, ये समझना है ना। तो 15% खर्च और 75 रुपये खर्च, दोनों खर्च हैं, दोनों को बराबर रख दो। अब यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, 15 पंजे 75, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 5 रुपये। कहा है उसकी आय बताओ कितने रुपए की है। तो आय को अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। तो 100% बनाने के लिए इसे 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा इधर करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी, ये बन जाएगा 500 रुपये। तो उसकी कुल आय है 500 रुपये। ठीक है, क्लियर हुआ। बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ ना मैं आपको, हर एक टाइप का हर क्लास में बिल्कुल जीरो से लेके चलूँगा, है ना। धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते हैं हमारी क्लासों में, आपको पता ही है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये ना सोचें कि बिल्कुल इजी सवाल बता रहे हैं, आगे चल के क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, चिंता मत करो। बिल्कुल पहले इजी सीखो, ठीक है ना, जीरो से हीरो तक जाना है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है। पहला सवाल इस तरह से हो गया, इसका आंसर हो गया 500 रुपये। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहा गया है। अगले सवाल में कहा गया है, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर खर्च करते हैं। कोई श्री एक्स व्यक्ति है जिनका नाम एक्स है, ठीक है ना, 35% भोजन पर खर्च करते हैं और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। कहा कि जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर रुपये 17,600 का खर्च किया। उस महीने उसका वेतन क्या था। देखिए, हमें खर्च दिया है, परसेंट में भी खर्च दिया है और रुपए में भी खर्च दिया है। 35%, देख इधर देखिए ध्यान से, 35% तो उसने भोजन पर खर्च कर दिया और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। किसी भी चीज पर खर्च किया तो खर्च ही ना, है तो खर्च ही। अब मैं कह सकता हूं उसने टोटल खर्च कितना कर दिया होगा, 35 और 5 40% खर्च कर दिया होगा। टोटल खर्च कितना कर दिया, 40%। समझ में आया, क्लियर है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कहा है कि 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 खर्च किया, 17,600 रुपये खर्च किया है। रुपए में वैल्यू दी है 17,600, परसेंट में वैल्यू 40%, यानी कि 40% की वैल्यू जो है 17,600 रुपये के बराबर है। समझ में आया ना, ये भी खर्च है ये भी खर्च है, दोनों को बराबर रख दिया। बस चेंज इतना है कि ये परसेंटेज में है और ये रुपए में है। चलिए 1% की वैल्यू निकालो, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी कि 440 रुपये।
1% की वैल्यू हमारे पास आ गई 440 रुपये। भाई जब अब हमें उससे सवाल में पूछा है खर्च किया, उस महीने उसका वेतन यानी उसका कुल वेतन बताना है, तो मेरे भाई कुल वेतन कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अब 1% 440 है तो 100% निकाल दो, यहाँ 100 से गुणा कर दो, ये बन जाएगा 100%, और इधर भी 100 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 44,000 रुपये। समझ में आया? क्लियर है ना? बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है, आप करना समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। ध्यान से देखोगे एक एक चीज़ समझ में आएगी, पक्का वादा है। अगर ध्यान कहीं और है तो मैं तो क्या कोई भी नहीं समझा सकता आप लोगों को। और मैं आपको यहाँ मैथ सिखाने के लिए आया हूँ, मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ, आप भी सीखने का काम कीजिए, मन लगा कर देखिए, मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा गया है ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए और बी का मासिक वेतन कितना है, 40,000 रुपये है, ठीक है। ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि दोनों उनकी बचत बराबर हो, क्या बराबर है, बचत बराबर है, ये पॉइंट याद रखना। तो ए का वेतन रुपए में कितना है, चलिए देखिए बात करते हैं कुल वेतन की। कुल वेतन किसका, ए प्लस बी का, कितना दिया है, 40,000 रुपये। मेरे भाई सवाल में ए प्लस बी का कुल वेतन 40,000 रुपये दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा कि ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। चलो 85%, ए ने खर्च किया कितना, 85%। अब जब 85% खर्च कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 85% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 17/20। जब फ्रैक्शन में चेंज करा तो आ गया 17/20। और फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये पहली क्लास में बताया है, इसलिए पहली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख जरूर लेना, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं वेतन की और खर्च की तो फिर आगे क्या आ जाएगा, बचत की। तीन चीज़ें तो हैं हमारे पास, वेतन, खर्च और बचत। चलिए नीचे वाली जो चीज़ है वो ए का वेतन है, ठीक है, और ऊपर वाला जो है वो खर्च है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उसने खुद कहा है सवाल में 85% खर्च कर देता है। अरे देखिए 20 का 85% कितना आ गया, 17 आ गया, यानी कि 20 अगर उसकी आय है तो 17 रुपये उसने खर्च कर दिए, ये सवाल में बोला है, ठीक है। तो 20 की आय 17 खर्च, 20 कमाए 17 खर्च कर दिए, कितने बचे होंगे, 3 रुपये की बचत की होगी ना उसने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बी की। बी कितने खर्च कर रहा है, 95% खर्च कर देता है। बी 95% खर्च कर देता है। क्वेश्चन में कहा गया है, स्टेटमेंट आपने नोट किया होगा या कर लिए, देख लीजिए। जब इसे फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 19/20, यानी कि 20 उसकी इनकम थी तो उसने 19 रुपये खर्च कर दिए। देखिए बी की इनकम थी 20 रुपये, उसने 19 रुपये खर्च कर दिए। अब 20 रुपये कमाए थे, 19 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 1 रुपया बचा, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। ईजीली लीजिए, हार्डली मत लीजिए चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें खुद इतनी ईजी हैं, आप हार्डली लेकर उनको अपने माइंड में बिठाए पड़े हैं ना, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली हार्ड बन गए। ईजिली लीजिए, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं सारी, एक एक चीज़ समझ में आएगी, बस मन लगा कर देखिए, एक बार देखेंगे ना सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए, दोनों की बचतें निकालनी है हमने, लेकिन क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है, अगर दोनों की बचत बराबर है, दोनों की क्या बराबर है, बचत बराबर है, क्वेश्चन में हमें साफ लफ्ज़ों में बोला है। तो अब मुझे ये बता दो, क्या यह ए की बचत कितनी है, 3, और बी की बचत कितनी है, 1, तो ये तो बराबर है नहीं, ये बराबर है, बताओ ये बराबर नहीं है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सवाल में क्या कहा गया, उसमें कहा गया बचत बराबर है, तो बचत क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमें बचत 3 बनानी है, इसलिए 3 से गुणा करिए। देखिए 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा। अब मैं इसकी गुणा कर रहा हूँ अंदर, 3 कम 3, 19 की गुणा 3 से करोगे आ जाएगा 57, और 20 की गुणा 3 से करोगे आ जाएगा 60। अब जो नई वैल्यू आ गई, 60 वेतन 57 खर्च, तो कितना बचा, 3 रुपया। अब इसकी भी बचत 3 और इसकी भी बचत 3। ये जो हम सारी बात कर रहे हैं ना, ये रुपए में नहीं कर रहे हैं,
मैं कभी कभी रुपया बोल दे रहा हूँ ना, इसलिए आप रुपये मत समझ लेना। ये हम बात कर रहे हैं यूनिट में, क्योंकि हमने फ्रैक्शन बनाया था ना, तो ये जो फ्रैक्शन जब हम बनाते हैं तो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, अनुपात वाली वैल्यू होती है, ये इसको यूनिट में बोलते हैं। तो 60 यूनिट वेतन, 57 यूनिट खर्च, 3 यूनिट की बचत हो गई। चलिए अब आगे की बात करते हैं। सवाल में कहा गया है कुल वेतन 40,000 रुपये है। तो देखिए ये ए का वेतन और ये बी का वेतन, ए का वेतन 20 और बी का वेतन 60, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? कुल वेतन 80 आ जाएगा ना। देखिए कुल वेतन ए प्लस बी बराबर 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 आ गया। तो यूनिट में वैल्यू हमारे पास आ गई 80 यूनिट, ठीक है, कुल वेतन आ गया 80 यूनिट। लेकिन रुपए में कितना दिया है? देखिए 40,000 दिया है। तो ये 80 यूनिट वैल्यू कुल वेतन है और रुपए में 40,000 कुल वेतन है। तो ये भी कुल वेतन, ये भी कुल वेतन। मैं कह सकता हूँ 80 यूनिट की वैल्यू 40,000 रुपये है। समझ में आया? जैसे पिछले सवाल में हमने करा था ना परसेंटेज की वैल्यू, उसके बराबर करी थी, तो ऐसे ही यहाँ पर कर दिया। इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये आ गया एक यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछा है ए की आय बताइए। ए की आय कितनी है? 20 यूनिट है। 20 यूनिट की वैल्यू पूछी है, एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपये, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10, यानी कि 10,000 रुपये। ये क्या आ गया? ए का वेतन आ गया, ठीक है ना, ए वेतन, ए का वेतन, ए का वेतन कितना आ गया? 10,000 रुपये। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एक एक बात क्लियर हो गई होगी। बहुत ही इजी तरीके से समझाया मैंने आपको, तो आपको क्लियर भी होना चाहिए। मन लगा कर देखिए, आराम से एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो हमारा आंसर हो गया इसमें 10,000 रुपये, ठीक है, इजी था, कुछ बड़ी बात नहीं है। सारी चीज़ें आसान होती हैं बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आनी चाहिए आपको, बस सारी चीज़ें क्या है? आसान है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह से कहा गया है। कहा गया राम बाबू अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे देता है। 3% जो है दान दे दिया उसने, और शेष 12%, शेष का 12%, यानी कि 3% दान देने के बाद जो शेष बचेगा उसका 12% बैंक में जमा कर दिया। अभी उसके पास 12,804 रुपये हैं। तो उसकी आय कितनी है? 3% तो दान दिया और 12% जो बचा उसका 12% दान कर दिया, तब जाके उसके पास कितने रुपए बचे? 12,804 रुपये बचे। चलिए बताता हूँ कैसे। देखिए माना राम बाबू के पास x रुपये हैं, ठीक है, x रुपये हैं, ठीक, और ये जो वैल्यू होगी वेतन की वो अपने आप में 100% होगी। अब उस 100% में से उसने 3% का दान कर दिया। तो जब 100% में 3% का दान कर देगा तो कितना बचेगा? 97%, और परसेंट हटा के मैं नीचे 100 लगा सकता हूँ, है ना। अब उसने 3% दान कर दिया, शेष राशि उसके पास इतनी बची, शेष राशि बची है ये। उसने कहा शेष बची राशि का 12% बैंक में जमा कर देता है। अब ये जो शेष बची है ये अपने आप में 100% होगी या नहीं होगी? अब उसने 12% बैंक में जमा किया, 100 में से 12 घटाओगे तो बचेगा 88, यानी कि यहाँ बचा 88%, यानी कि 3% दान देके और शेष का 12% बैंक में जमा करके अब ये राशि उसके पास बची। ये आ गई हमारे पास बची हुई राशि, और बची हुई राशि हमें रुपए में दी है। कितनी है उसके पास बची हुई? 12,804 रुपये बचे हैं। समझ में आया है कि नहीं? समझ में आया। 3 रुपये दान दे दिए तो 97% बचा। अब 97 अपने आप में 100% होगा, है ना। अब 100% है तो 100 में से 12% बैंक में जमा कर दिया तो बचा 88%। 88% है ना, परसेंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। देखिए 4 से इसे डिवाइड किया मैंने, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड कर 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, बचा 3201, 3201। अगर मैं इसे 97 से डिवाइड करूं, देखिए तो 3 बार भाग जाएगा, 291 बचेगा, 291 कट जाएगा, ठीक है, 291 कट जाएगा 3 बार में, तो बचा 29 बचा। कितना बचा? 29, और 1 उतार लेंगे तो 291 बचेगा। फिर 3 बार डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 97 से 33 बार कट जाएगा 3201। अब 11 से इसे डिवाइड कर लो, 11 दूनी 22
और 11 तिया 33, 2 से इसे डिवाइड कर दो, 50 बार कट जाएगा 100। यहाँ हमारे पास x है और नीचे बन जाएगा, देखिए 5000 बन जाएगा, ये 5000, 100 की गुणा 50 से करोगे 5000, और यहाँ पे बचा है हमारे पास 3। x की वैल्यू बतानी है, टोटल वेतन कितना माना था हमने, x माना था, x की वैल्यू बतानी है। तो 5000 को इधर ले जाओ, x बराबर 5 तिया 15, तो टोटल वेतन आ गया उसका कितना, 15,000 रुपये। ठीक है, टोटल वेतन कितना है उसका, 15,000 रुपये है। तो चलिए, बहुत इजी था, ये ट्रिक होती है, इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा यदि तुलसी राम रुपये 720 बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, 4% है, 720 4% है। देखो सीधा सीधा गया, 4% कितना है, 720। सवाल में खुद ही कह दिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 1% की वैल्यू निकाल लो, 4 एकम 4 अट्ठे 32, 180 आ गया। ठीक है ना, 180, 1% की वैल्यू 180। चलिए, उसने कहा तो कश्यप का वेतन क्या है। अब कश्यप का वेतन पता करने से पहले हम क्या करेंगे, तुलसी का वेतन पता कर लेते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं, तुलसी का वेतन पता कर लेते हैं। तो तुलसी का वेतन क्या है, 100% है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास 18,000 रुपये। कितना, 18,000 रुपये आ गया। उसने कहा अब कश्यप के वेतन की बात करेंगे। देखो ये आ गया तुलसी का वेतन, है ना। अब कश्यप के वेतन की बात करेंगे तो सवाल में शुरू में ही कहा गया था तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि ये जो है 20% अधिक है। किसके वेतन से, कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। कितना अधिक, 20%, है ना। अब 20% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 1/5। कहने का मतलब ये है, अगर ये कश्यप का वेतन है, ठीक है ध्यान से समझना, अगर ये कश्यप का वेतन है तो तुलसी का वेतन 1 अधिक है, यानी कि 6 है। तुलसी का वेतन कितना है, 6 है। कश्यप का वेतन 5, तो तुलसी का वेतन 1 अधिक है, यानी 6 है। और 6 हमने वेतन निकाला कितना है तुलसी का, 18,000 रुपये। 18, देखो 6 यूनिट बराबर 18 रख देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 6 तिया 18 आ जाएगा 3,000 रुपये। हमें बताना है कश्यप का वेतन। कश्यप का वेतन कितना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 5 तिया 15,000 रुपये। कश्यप का वेतन कितना आ गया, 15,000 रुपये। ठीक है, कश्यप का वेतन आ गया 15,000 रुपये। समझ में नहीं आया, देखिए सवाल में खुद कहा था 4% बराबर है 720 के, तो यहाँ से 1% की वैल्यू 180, हमने यहाँ से निकाल ली 100% की वैल्यू, कितनी आ गई, 18,000 रुपये आ गई, जो कि तुलसी का वेतन होगा। ठीक है, अब कश्यप बराबर 20%, ये मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है, चलिए मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ, है ना, कश्यप को छोड़ दीजिए। उसने कहा तुलसी का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो जब इसे फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो नीचे वाला जो वेतन होगा वो रहेगा कश्यप का, कश्यप के वेतन से, है ना। तो के वेतन से किसकी तुलना हो रही है, कश्यप के वेतन की तुलना। तो तुलना में जो होता है उसे नीचे रखते हैं, ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। और 1 अधिक है उस पर, तो तुलसी का वेतन हो गया 6, कश्यप का 5, तो 6 यूनिट बराबर 18 जो हमने वैल्यू निकाली है, 5 यूनिट बराबर 15,000 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलिए अच्छे से समझिए, बिल्कुल चिंता ना करिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है, किसी व्यक्ति का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग वह बचत कर लेता है। यदि वह शेष 30 रुपये बच्चों की शिक्षा पर खर्च करे तो उसका वेतन क्या है। देखिए 20% खर्च किया, 60% भी खर्च किया और 10% भी खर्च किया, तो ये तीनों खर्च ही हो जाएंगे ना, 20 और 60 80 और 10 90, यानी कि 10 ये जो है 90% उसने खर्च कर दिया, किसी ना किसी चीज़ में 90% खर्च कर दिया उसने। तो कोई भी वेतन अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। उस 100% में से उसने 90% खर्च कर दिया है, तो बचत कितनी की होगी, तो बचत की होगी उसने
मेरे भाई 10% की, है ना, 10% बचा लिया होगा। और सवाल में कहा है कि शेष बचा हुआ 30 रुपये अपनी बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। हमारे पास जो बचत आ रही है परसेंटेज में वो 10% है और रुपए में उसने कितनी दी है, 30 रुपये बचत। तो मैं कह सकता हूँ ये जो 10% है ये इस 30 के बराबर होगा और 1% 3 के बराबर होगा। हमसे पूछा है कि उसकी कुल आय बताओ। कुल आय अपने आप में कितनी होगी, 100%। तो हमसे पूछा है उसने 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू आ जाएगी 300 रुपये। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 300 रुपये। तो उसकी कुल आय कितनी है, 300 रुपये की आय है उसकी कुल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्लियर हुआ ना, इजी है सब, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं मैं इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 की बचत करती है तो उसका कुल आय कितनी है। इसमें भी वही कहा है, शेष का कहा है ना। देखिए पहले 20% उसने मकान पर खर्च कर दिया, मान लिया उसकी कुल आय थी x रुपये, अब 20% खर्च कर दिया, तो 20% खर्च कर देगी तो कितना बचेगा, 80% बचेगा ना। 100 में से 20% खर्च कर दिया, 80% बचा। अब जो शेष बचा है उसका 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दिया। 70% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, 30% बचा होगा। 70% खर्च करने के बाद 30% बचा होगा। ठीक है, यदि वह 3600 की बचत करती है तो ये जो बचत होगी ना टोटल कितने की हो गई, 3600 की। देखो हम बचत ही निकाल रहे हैं ना, 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा और 70% खर्च कर दिया तो 30% बचा, है ना। तो टोटल बचत हमारे पास ये हो गई और टोटल बचत रुपए में 3600 रुपये हमें दी है। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, इसे काट लो। चलो 4 दूनी 8, 8 4 8 4 नेम 36 हो गया ये। ठीक है, 36 900। अब 3 से डिवाइड कर लो, 3 तिया 900, है ना, और 2 से डिवाइड करोगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा। सिंपल। x बराबर 150 और ये जो 100 है ना इसकी गुणा में चला जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 150 की गुणा 100 से करोगे तो आ जाएगा 15,000 रुपये। उसकी कुल आय कितनी है, 15,000 रुपये आ गई उसकी कुल आय। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया एक बार और बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। 20% खर्च करा पहले, तो जब 20% खर्च कर दोगे तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। मैंने 80% लिख दिया। अब ये जो बचा है उसका, अब ये जो बचा है इसका 70% फिर खर्च कर दिया। अब जब 70% खर्च कर दोगे बचेगा कितना, 30%। तो ये बचे कितनी बचत है, ये बचत की वैल्यू है और बचत हमें दी है 3600 रुपये। बस सिंपल कैलकुलेट कर देना है और कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, चलिए इजी है ना, बहुत इजी है और आराम से हो भी रहे हैं सारे सवाल। ठीक है, और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इससे अलग कुछ नहीं पूछा जाता है, ये बात याद रखना।